किसी गांव में एक धोबी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास दो बेटियां थीं। किसी कारणवश उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दोनों बहुत छोटी थी। कुछ दिनों बीतने के बाद धोबी दूसरी शादी करने का फैसला लिया और जल्द ही दूसरी शादी कर लिया। शादी के बाद वह अपना पत्नी के कहे अनुसार उसका हर एक बात मानता और दोनों बेटियों से काम करवाता था। एक दिन धोबी की पत्नी बोली, घर में थोड़ा आटा और घी पड़ा है, मालपुआ खाने का मन कर रहा है, क्यों न आज मालपुआ बनाऊं? धोबी राजी हो गया, परंतु वे दोनों बेटियों के साथ बांटकर नहीं खाना चाहते थे। उसने सोचा, जब दोनों बेटियां सोई रहेगी तब खाया जाए। दोनों के सोने के कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी मालपुआ बनाने लगी। पत्नी बना ही रही थी कि इसी बीच दोनों लड़की जग गई। धोबी अपना दिमाग लगाया और बेटियों से बोला, चलो आज जंगल में बेर खाने चलते हैं। दोनों को बेर बहुत पसंद था। वे तुरंत तैयार हो गई। धोबी दोनों बेटियों के साथ बहुत दूर जंगल में चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थी। उसने दोनों बेटियों से कहा, तुम लोग इधर बेर खाओ, तब तक हम कुछ लकड़ियाँ काट लेते हैं और यहीं आकर तुमसे मिलते हैं। दोनों बहनें बेर तोड़कर खाने लगी। धोबी दोनों बेटियों को वहीं छोड़ घर वापस आ गया। उसे तो मालपुआ खाने की पड़ी थी। घर आकर दोनों पति पत्नी मालपुआ खाए। धोबी अपने बेटियों को वापस बुलाने भी नहीं गया। इसी तरह घटना को कई वर्ष बीत गया। दूसरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन धोबी अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने वर्ष बीत गए, पता नहीं किस हाल में होगी दोनों, जीवित भी होगी या नहीं। फिर धोबी पत्नी से विचार विमर्श कर अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल में चल पड़ा। आसपास के लोगों से भी पूछा, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। धोबी और आगे बढ़ता गया। फिर उसे कुछ हड्डियां दिखाई दिया। उसे लगा जंगली जानवर उसकी बेटियों को खा गया और वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे घोड़े पर सवार एक राजकुमार आते दिखाई दिया। धोबी को रोता देख राजकुमार ने पूछा, आप कौन है? इस जंगल में रो क्यों रहे हैं? धोबी ने उसे सारी बातें बताई। धोबी की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो लड़कियों को उसके पिता जंगल में ले गया। लड़की बेर खाने में लग गई। लड़की ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रख ली थी। और जब घर जाने का समय हुआ तो उसने देखा कि उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका था। उसे घर का रास्ता मालूम नहीं था। अंधेरा होने ही वाला था। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे घोड़े पर सवार एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। दोनों बच्ची को रोते देख वह उसके पास जाकर कारण पूछा। तब उसने घुड़सवार को सारी बातें बताई। तब घुड़सवार बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा ने उस बच्चों को घोड़े पर बैठाया और अपने राजमहल में ले गया। उस राजा के दो पुत्र थे। दोनों लड़कियों के बड़ी होने पर उसने अपने दोनों पुत्र की शादी उनसे करा दिया। तभी धोबी बोला, मैं भी अपने दोनों पुत्री को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारा कहानी के लड़कियों का तो राजकुमार के विवाह हो गया, परंतु मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी, जीवित भी होगी या नहीं। तब राजकुमार बोला, आप मेरे साथ चलो, क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। धोबी उसके साथ चल दिया। वे दोनों एक राजमहल में पहुँचे। उसने धोबी को अतिथि कक्ष में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार के साथ दो लड़कियां अतिथि कक्ष में पहुंची। उन लड़कियों को देखकर धोबी सोचने लगा, अगर आज मेरी भी पुत्री होती तो शायद इन्हीं की उम्र की होती। इन दोनों लड़कियों की शक्ल सूरत भी मेरी बेटी से मिल रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हो। मुझ गरीब की बेटियां इस राजमहल में? नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। तभी एक लड़की बोली, पिताजी, जिस मालपुओं को खाने के लिए आपने हमें जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह मालपुआ अभी भी बचे हैं? लड़की की बात सुन धोबी आश्चर्यचकित रह गया और बोला, मुझ गरीब की बेटी इस राजमहल में?
तभी बड़ी बेटी बोली, पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हम दोनों बहनों को जंगल में छोड़ दिए थे, परंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहुएं होना लिखा था। वो भी अपनी लड़कियों को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ और अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।